सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज रविवार तो है ही नहीं और इतनी भीड़ क्यों आ गई? आप लोगों की धारणा, लौकिक धारणा है आज के इस दिन इस काल में कोई तीर्थंकर को मुक्ति इत्यादि हुई है नहीं हुई है, वर्तमान सन के माध्यम से ज्ञात नहीं होता। भारत में ही नहीं, लगभग यह ईस्वी सन सभी देशों में प्रचलन में है। महापुरुष हुए हैं, उनके लिए जानकारी के लिए यह ईस्वी सन चलता नहीं, किंतु इसके लिए विक्रम या और कोई वीर शासन आदि इसके माध्यम से हम अतीत की उन घटनाओं से अवगत हो जाते हैं। आज सुन रहा था, 3-4 साल से मैं बोलता आया हूँ ताकि उस वीर शासन या अतीत में विक्रमादित्य सन हुए हैं उनमें महापुरुषों की गिनती, जन्म की अपेक्षा, पुण्यतिथि निर्माण की अपेक्षा, राज शासन की अपेक्षा बहुत सारे हम लोगों को यह ज्ञात हो जाता है और मन प्रमुदित हो उठता है कि आज वही दिन है महावीर भगवान का, आज वही दिन है ऋषभनाथ भगवान का, आज वही दिन है राम है हनुमान का। राम नवमी भी आती है, हनुमान जयंती भी आती है, महावीर निर्माण भी होता है। ये सारे सारे अतीत की घटनाएं और हमारे रोमकूप को एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं उसी काल में, उसी समय की अपेक्षा से उनको याद कर रहा हूँ। वैसे अतीत काल के अनंत काल में अनंत पूज्य पुरुष हुए हैं, अनंत आगे भी अनंत काल में अनंत होंगे। एक समय भी ऐसा नहीं रहेगा जिसमें पुरुष पुण्यों का जन्मादिक नहीं होंगे। फिर भी आज लौकिक दृष्टि से आपने मना लिया, कुछ बोलियां ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हो गई आज ही। हमने कहा कि बोली लेने वालों की धारणा आज कुछ अलग है, भीड़ देख करके। तो हाँ, हमने सोचा कोई बात नहीं, किसी भी निमित्त से क्षेत्र को यदि विकास में इनका हेतु योगदान मिलता है तो ठीक ही है। फिर भी अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए अथवा एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष शास्त्र जिसको बोलना चाहिए, वह सन के अनुसार कोई भी आपका मुहूर्त और तीर्थ कुछ भी नहीं बन पाता। आप बताओ, आज के दिन तीर्थंकर की कोई भी मानो तिथि आ गया तो उसके अनुसार वह नहीं निकल पाएगा। ग्रहण लग रहा है किंतु ग्रहण सन के अनुसार नहीं लगता।
पक्ष होते हैं तो भारतीय संस्कृति के अनुसार ही पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वदी और सुदी के नाम से आ जाते हैं। तिथियां आ जाती हैं तो तिथियां केवल भारतीय पंचांग के अनुसार ही तिथियां आ जाती हैं। अधिक मास होता है तो सन के अनुसार अधिक मास कभी भी होता नहीं। ये मलमास है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। चैत्र आदिक जितने भी मास हैं इनके माध्यम से और तिथियों के माध्यम से, पक्ष के माध्यम से, चौघड़ियों के माध्यम से काल एक द्रव्य है, किंतु उस काल के माध्यम से हम इनकी पहचान कर लेते हैं। विदेशी डेट तारीख के माध्यम से हम इसको अवगत नहीं कर सकते। आपके यदि जन्म कुंडली निकालना हो तो वह कुंडली गायब हो जाएगी, आपकी तारीख के अनुसार नहीं निकल पाएगी। आपकी शादी होनी हो तो उसके अनुसार मानो मुहूर्त निकालना चाहे तो नहीं है। जाओ विदेश में जाओ, किसी तारीख को पकड़ लो और उस दिन शादी ब्याह करके आ जाओ। नहीं, तो हर एक व्यक्ति भारत की संस्कृति के अनुसार ही तिथि वगैरह ढूंढ लेता है। अतीत का भी और अनागत का भी इस प्रकार संबंध जुड़ता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके कारण बहुत कुछ परिणामों में तब्दीली होती है। अपने यहाँ तत्वार सूत्र है, मान्य ग्रंथ राज है और वह एक प्रकार से उसमें पंचम अध्याय में अजीव पदार्थ का वर्णन आता है। उसमें एक सूत्र आता है कि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परित्वेच कालस्य, ये काल का अनुग्रह है। प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होते हैं, मुख्य जीव और पुद्गल में उनमें भी परिणमन होते हैं। इन परिणतियों को हम पहचान सकते हैं काल के अनुग्रह से। यह पक्का है, कोई भी वस्तु आप खरीद लेते हैं, दो वस्तु खरीद ली और एक वस्तु का उपयोग हुआ, एक वस्तु भूल करके रख दी, रह दी, बरसों हो गए तो वह आपके हाथ लग गई वस्तु। अरे इसको तो हमने खरीदी थी, यहाँ रखी गई और हम सोचते थे कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कुछ ने उठा लिया होगा। उठाया नहीं, लेकिन फिर भी काल ने तो उठाया था। कैसे? वो पुराना हो गया। अब उसका उपयोग आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी पुराना क्यों हुआ? हाथ तक नहीं लगाया था, फिर भी वह पुराना कैसा हुआ? वर्तना, काल के वर्तन के कारण उसका परिणाम हो गया। और चश्मा मान लो दो खरीदे थे, एक तो काम आएगा, दूसरा काम नहीं है। ये अच्छा है, ये पुराना हो गया, ये नया ले लो, है तो वो भी पुराना। जब लगाया तो नंबर ही नहीं आया। हमने सोचा था अब 50 वर्ष तक चलेगा अभी, हैं? 50 क्या, ये 5 दिन भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो पुराना इसलिए हो गया, काल के द्वारा जीर्ण हो जाता है। आपके उपयोग के कारण जीर्ण नहीं होता, उपयोग के कारण भी होता है, लेकिन वह पुराना जो हुआ काल के कारण हुआ। वस्तु आप उसका उपयोग करो या न करो, नई पुरानी होती रहती है। तो आप भी पुराने हुए क्या नहीं, बताओ? है 10-20 साल पूर्व में यहाँ पर चातुर्मास हुआ था,
उस अपेक्षा से कुछ लोगों की पहचान कम हो जाती है। मैं हाँ, 1 वर्ष पहले हुआ था, बिल्कुल। और यदि मान लो विस्तार के साथ उसका वर्णन करते हैं तो एक एक समय में आप पुराने होते जा रहे हैं। क्यों? पुराने आसामी आ गए, ठीक है। नहीं महाराज, हम तो आसामी नहीं है, आसाम के नहीं है। अरे आसामी का अर्थ ये होता है, बताओ आप कैसा चल रहा है? महाराज अब तो आपकी पहचान ही नहीं लग रही है। महाराज एक लड़का भी कहता है, महाराज हमको आपने नहीं पहचाना। हाँ, तो हमने ही कहा कि तुम पुराने यदि हो जाते तो हम पहचान ले। नए नए तो आए हो और आप अपनी पहचान बता रहे। आप लोग सोचो, आप लोगों को स्वयं को, एक व्यक्ति से हमने कहा था, महाराज एक अनुभव बता दूं। क्या बताओ? ये है, मुझे 10 साल लगे, मुझे 10 साल लगे, तब कहीं जाकर के मैं अपने आप को बूढ़ा समझने लगा। हाँ, एकदम मैं बूढ़ा हो गए तो कोई नहीं, मैं 10 साल लगते तब कहीं जाकर के वह बूढ़ा हुआ ये ज्ञात हो जाता। आप लोग भी टटोल लो हाथ वगैरह लगा करके, बूढ़ा हो गया हो क्या नहीं। जब दांत पूरे पूरे गिर जाते हैं अब तो आप बूढ़े लगने लगे। काल के माध्यम से ये परिणमन होता है और ध्रुव सत्य उसके बीच में ज्यों का त्यों बैठा हुआ रहता है। वह तत्व अजर अविनश्वर है। हम इस काल के माध्यम से अपने आप को मानते हैं, यह हमारी दृष्टि सदोष मानी जाती है। काल का उपयोग करना हो तो कर लो, और उस काल के उपयोग करेंगे और क्षेत्र के भी करेंगे तो आपको इस क्षेत्र की आदि और काल की भी आदि, इस क्षेत्र का अंत और काल का अंत कभी भी पकड़ में नहीं आया। सर्वज्ञ का भी यदि विषय होता है तो अनादि और अनंत के रूप में आता है। यहाँ से काल चालू हुआ था और यहाँ से क्षेत्र चालू हुआ था। क्षेत्र का वह अंतिम छोर यह है, आज तक सर्वज्ञ अनंत सर्वज्ञ मिलकर के भी नहीं ढूंढ पाए। ऐसे लोक में रह रहे हो, कब से रह रहे हो? महाराज क्या बताएं, थोड़े वर्ष और टिकूं तो अच्छा। अरे थोड़े क्यों भैया, अपने आप को तो अजर अमर मानने के लिए कहा गया है। आप अपने आप को बूढ़े क्यों समझ रहे हो? तब आंखें खुलती है। ये समझने के लिए ही बूढ़ा आना पड़ा, होना पड़ा। ये क्या हो गया? इसलिए आप दूसरे की ओर मत देखो, स्वयं के बारे में सोचो। हर एक व्यक्ति उम्र के हिसाब से, उम्र की तकाजा जिसको बोलते हैं आप लोग, जवानी में अलग है, वृद्धावस्था में अलग है, बालपने में ज्ञान न लयो होता है। ये क्या है? वैचित्र है। अपने आप ही परिणाम काल के अनुसार होते रहते हैं, हम उसका अध्ययन नहीं कर पाते।
उसको देखना और उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर दो, एक अपने आप में अलग ही रहस्य होता है। इसलिए काल को और क्षेत्र को दोनों को, दो को ही मात्र आप, ये दोनों अजीब पदार्थ है, इसके बारे में सोचो। आप जीव के बारे में मत सोचो, उन दोनों के बारे में सोचो। छोर नहीं मिलेगी आपको, न काल के पीछे से छोर निकाल सकोगे, न ही क्षेत्र के पीछे से छोर निकाल सकोगे। जितने भी भागते जाओ उसके बाद में भी काल मिलेगा और उसके बाद में भी क्षेत्र मिलेगा। अब ये है कि आलोक आकाश में भी यदि आप बुद्धि दौड़ाओगे, सर्वज्ञ की भी बुद्धि मान लो, तो भी उसका, उस क्षेत्र का अंत नहीं होगा। इसलिए आकाश शांता, ये सूत्र और देते हैं, आकाश का कभी अंत नहीं होता। आकाश का यदि अंत नहीं होता तो आकाश के परिणमन के लिए काल भी वहीं पर विद्यमान है, उसका भी कभी अंत नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों के बारे में सोचेंगे, अपने आप को नहीं जवान कह सकोगे, अपने आप को नहीं वृद्ध कह सकोगे, अपने आप को और कोई भी परत्व अपरत्व, छोटा और बड़ा, ये मनुष्य का अभिमान है। ये श्रृंगार पे हो, कुछ भी कह दो, श्रृंगार कह दे महाराज, मान तो श्रृंगार, यहाँ काल ख्याति में लिखा होगा। यह जीव का कोई श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार सब रूपी हुआ करते हैं। और यदि श्रृंगार है तो वह अज्ञाता दृष्टा पर विद्यमान है, वो पहले भी था और आगे भी रहेगा। उसके बारे में सोचो, अपने आप ही ये नया वर्ष है या पुराना वर्ष है समझ में आ जाएगा। फिर उसको आज तक इतिहास मिलेगा। इस जीव तत्व को या जीव द्रव्य को ग्रहण नहीं लगा हुआ मिलेगा। ग्रहण मिले, शनि आदि को ग्रहण होते ना, तो वह नहीं हुआ मिलेगा। तो किसी भी प्रकार से मरण को प्राप्त नहीं हुआ, न घटन हुआ, न बढ़न हुआ, न परिवर्तन हुआ। मात्र काल के माध्यम से परिवर्तन हम मान सकते हैं। ऐसा आत्म तत्व आपका है, उसके बारे में अब सोचना प्रारंभ करो, और मुक्ति क्या है, पाप पुण्य क्या है, ये समझने का प्रयास करो। 21 भी 20 के समान ही कब निकल जाएगी पता नहीं। यदि 12 बजे मान लो 21 आई है तो 6 घंटे तो 8 घंटे तो निकल ही गए। दिन की 1/3 तो भाग निकल चुका। हाँ, हो गया होता होता शाम हो गया। अब ये पुराना 21 हो गया। आप ऐसा काम करो, 21 बन जाओ, 19-20 न बनो, किंतु 21 बन जाओ। हम भी यही कोशिश करते हैं और आप भी यही कोशिश करो। ये 21 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काल है, उसके माध्यम से हम जीव को 21 बना दें। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी